नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यह वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक महान भारतीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। वाजपेयी जी, जिनको लोग भोले भाले दिल और अटल जी के नाम से भी जानते थे, भारतीय राजनीति में अपनी बेमिसाल पहचान छोड़ गए हैं। उनके नेतृत्व में भारत एक और मोड़ पर आगे बढ़ा। आइए देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की कुछ रोचक घटनाएं और कारनामे। ये वीडियो आपको भारतीय राजनीति के एक शानदार नेतृत्व की कहानी सुनाता है, जो आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है। हम चर्चा करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनके अद्भुत कारनामों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर में था। इनका परिवार हिंदू ब्राह्मण था। वाजपेयी जी के पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी तथा माता का नाम कृष्णा देवी था। कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक तथा कवि थे। अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े भाइयों का नाम अवध बिहारी वाजपेयी, प्रेम बिहारी वाजपेयी, सुधा बिहारी वाजपेयी था तथा बहनों का नाम उर्मिला मिश्रा, विमला आरंभिक, कमला देवी था। इनकी आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में तथा उच्च शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में कला के साथ स्नातक बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अटल बिहारी वाजपेयी विक्टोरिया कॉलेज के छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। स्नातक करने के बाद वे कानपुर चले आए। कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर MA की उपाधि भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। वाजपेयी जी ने कानपुर में ही LLB की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे। वाजपेयी जी ने अपने दोस्त राजकुमारी कौल की बेटी नमिता कौल को दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी कौल की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई थी। राजकुमारी कौल की मृत्यु के बाद वाजपेयी जी के साथ नमिता भट्टाचार्य तथा उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहने लगे थे। अटल बिहारी वाजपेयी विद्यार्थी जीवन से ही देश की सेवा करने के लिए तैयार रहे। वाजपेयी जी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को जेल जाना पड़ा। जेल में ही उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से राजनीति के बारे में जानकारियां प्राप्त की तथा बारीकी से उन्हें समझा। अटल बिहारी वाजपेयी पूरे विश्व में अपने तर्क और भाषण के कारण जाने जाते थे। वर्ष 1957 में लोकसभा में दिया गया अपने पहले भाषण से उन्होंने कई अनुभवी सांसदों को प्रभावित किया था, जिनमें से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि यह युवा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। वे ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए और उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ा और राजा महेंद्र प्रताप से हार गए। उसके पश्चात वर्ष 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1968 से 1973 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वर्ष 1957 से 1977 तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए तथा वर्ष 1977 तक जेल में रहे। वाजपेयी जी मोरारजी देसाई के
प्रधानमंत्री कार्यकाल में वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे तथा वर्ष 1980 में जनता पार्टी छोड़ दी और अपने सहयोगियों लालकृष्ण आडवाणी व भैरों सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 6 अप्रैल सन 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपा गया। उनको 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित किया गया। वाजपेयी जी 16 मई सन 1996 को भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। 19 मार्च सन 1998 से 22 मई सन 2004 तक दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने। वे ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी अब एक प्रसिद्ध राजनेता बन चुके थे। इनके नेतृत्व में पार्टी ने बहुत मेहनत की और इसका नतीजा भी इनको मिला। वर्ष 1989 के चुनाव में तब बीजेपी 88 सीटों से आगे रही। वर्ष 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के लीडर बनकर संसद में मौजूद रहे और वर्ष 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भाजपा की तरफ से घोषित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 16 मई सन 1996 को 10वें प्रधानमंत्री बने तथा इनका कार्यकाल 1 जून सन 1996 तक ही रहा। 19 मार्च सन 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किया था। वे 22 मई सन 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में 11 और 13 मई सन 1998 को पोखरण राजस्थान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। उनके इस कदम ने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी जी ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात के कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के कहने पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्यवाही करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। कारगिल युद्ध के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार फिर से जीरो हो गए। वाजपेयी जी ने संपूर्ण भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार, वर्ष 1993 में डी लिट की उपाधि कानपुर विश्वविद्यालय से, वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ शासन पुरस्कार, वर्ष 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, वर्ष 1994 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, वर्ष 2015 में डी लिट की उपाधि मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय से, वर्ष 2015 में फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार अवार्ड बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त, वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 मार्च सन 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त सन 2018 को शाम 5:05 पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हुई थी।
17 अगस्त सन 2018 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शांति वन में बने स्मृति स्थल में बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर भारत में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। समस्त देशवासियों की ओर से इन्हें शत शत नमन। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।